सत्याग्राउंड ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ओम प्रकाश मैट के घर। बड़े कर्मठ और ईमानदार और अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। पीछे के समय में अच्छे खेल भी गांव के अंदर खेले हैं। और आइए आप इनसे मिलवाते हैं ओम प्रकाश मैट जी से। हाँ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है भाई। सब भाई राम राम। सबसे पहले मैं ग्रामवासियों का सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सब जितने भी है लाइव, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ओम प्रकाश जी बताइए कि पिछले समय में आप काफी दिनों से मैट के पद पर तैनात हो और काफी कार्य मनरेगा के अंतर्गत आपने करवाए। क्या क्या अभी तक आपने मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या कार्य करवाए हैं गाँव के अंदर? देखो ऐसा है भाई, काम तो हमसे पहले जितने मेट आए सब ने करवाए हैं, लेकिन काम बात होती है कुछ अलग से, जो हमने मेरे अपनी देख रेख में कराया। जैसे कोई भी काम है, जोड़ खुदवाना, ये तो सब करवाते थे, लेकिन मैंने किसानों के हित के लिए, जो अभी जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, मैंने हमेशा किसानों के हित के लिए सोचा है। क्योंकि हम जो ग्रामीण स्तर पर हम निर्भर करते हैं, ठीक है। और हम उन्हीं के देख रेख में चलते हुए, उन्हीं के देख रेख के लिए, उनके विकास के लिए, उनके फायदे के लिए हमने जो कदम उठाए थे, हमने हमने एक काम किया। जब पहले में जो मेट बना 2016 के अंदर, उससे पहले खेतों की नालियों का काम कभी नहीं स्टार्ट हुआ, कभी सफाई नहीं होती थी। मेरे आने के बाद मैंने देखा कि भाई जमींदार है, जो भी है अपन, वो भी है, उसने क्या है कि कुछ तो मैं उनके काम आऊँ, ठीक है। तो मैंने नालियों का प्रावधान सरपंच साहब के सामने रखा, तो यहाँ से रेजोल्यूशन डलवाया, वहाँ से ऊपर से पास हुआ, जिसमें कुछ हमारे जो अच्छे जान पहचान के हैं उन्होंने हमारी मदद करी, ठीक है। तो उससे हम सफल भी हुए, और खेतों की जो पक्की नालियाँ हैं वो सफाई होने लगी। और दूसरा एक ये था कि पहले जो रास्ते नहीं सफाई हुआ करते, जिसमें अपने जो जमींदार थे उनके खेतों के वे रेड़ू है, बैलगाड़ी है, गाड़ी है, जो भी ट्रैक्टर ट्राली है लेके जा कर दे, तो उनमें दिक्कत बहुत आ करती। आगे दो साधन आंदे तो वे झाड़ भोजड़ी जो भी है वो ज़्यादा होते थे, तो उनकी सफाई नहीं आ करती। मैंने वो भी अपने किसान भाइयों के जो भी है अपने जमींदार है उनकी, जो ऐसा भी मैं अपनी ओर से मेरी सहायता हुई, मैं उनके लिए वो भी सफाई का काम करवाया। फिर ग्राम सभा जो मीटिंग हुई, तो उसमें ऐसे लगा हुआ जैसे बारिश हो जाती तो फिर गड्ढे हो जाते, ठीक है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने पंचायत के सहारा लेके, ठीक है, ऊपर ब्लॉक से सहारा लेके गांवों में जितने भी खेतों के रास्ते थे वो भी हमने पक्के करवाए हैं, ठीक है। देखो हम अपना किसी का वो नहीं करते हुए, इसमें हमने ये करवाया ये नहीं, सब गांव का सहयोग है, गांव का मान लो भाई अच्छे के लिए करवाया है, ठीक है। इनका यानी यही मानना है जो भी कार्य हुए हैं गांव के अंदर सभी के सहयोग से हुए हैं। और सभी के सहयोग से, जैसे नालियों की सफाई है या फिर स्कूल की सफाई है या फिर अस्पतालों की सफाई है, मैट मनरेगा के अंतर्गत वे कार्य उन्होंने कराए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि लंबे समय में जैसे आप खेलों से जुड़े हुए हैं और अपने समय में आप खिलाड़ी भी रहे हैं, तो अब ये बताइए, यदि आपको गांव की तरफ से यदि आगे आपको चुनावी मैदान में उतरने के लिए गांव यदि आपको मौका देता तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखो इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं, एक आम नागरिक हूँ गांव का, गांव के सारे हम हैं। क्योंकि हमारी जो जाति है, बेडूम जाति है, वो हम गांव पे आश्रित रहते हैं, न कि हम किसी और पे। क्योंकि हमारा जो पेशा है वो एक गांव सत्र के उस पे है, मांगना खाने वाला, ठीक है। हम गांव के उस पे है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम गांव के लिए, हित के लिए सोचें, गांव के सब के लिए सोचें। गांव में जिस छत्तीस बिरादरी होती है उनके लिए सोचना है हमारा फर्ज, नहीं कि हमने कुछ और बन के करना है, नहीं। हम तो, हमारा तो एक ही है भाई। रही बात मंजीत जी खेलों की, देखो स्टार्ट से सबसे पहले मैं बचपन से खेलों से जुड़ा हूँ, और आगे मैं हमेशा खेलों से जुड़ा रहूँगा। मैंने अपने लड़के को भी खेलों में डाल रखा है, क्योंकि इस गांव का हमेशा रुझान रहा है खेलों की तरफ। तो हमने तो तन मन सबसे माने जैसे भी है, हम हमेशा खेलों के प्रति रुझान रहते हैं।
रही बात है वह विकास की है, विकास तो देखो इंसान की सोच होती है कराने का, किसी की सोच कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। लेकिन मैं अपनी सोच बताऊंगा कि कोई भी आगे भाई गांव का प्रधान बने या भाई रखवाड़ा बने, सरपंच कह लो, कोई भी बने, ठीक है, लेकिन उसको खेलों के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। और दूसरा, शिक्षा के स्तर पर सोचना चाहिए। क्योंकि खेलों में क्या है कि एक तो जैसे फिजिकल होता है वो बच्चा कंप्लीट कर लेता है, या वो बच्चा उसमें परफेक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा, कोई भी आओ, मैं तो एक ही बात कहूँगा, एक तो उनको साधन लेके दे पंचायत कोटे से, ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा भार ना उठाना पड़े, ज़्यादा खर्च ना उठाना पड़े। उससे क्या है कि साधन दे तो तेल डालो अपना, खेलने चले जाओ, घर वाले भी खुश है हम उससे इतना बोझ नहीं डाल रहे, ठीक है। दूसरा, कोई भी आओ उसने यही रखना है भाई, दो कोच रखो आप, एक कबड्डी कोच और एक एथलेटिक्स या जो रेसलिंग का है, कुश्ती का है, वो रखो, ताकि उससे क्या है कि खेलों से हर बच्चा जुड़ा रहे। ये सुविधा होगी। एक, पानी का प्रबंध यह होना बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों में डालना है, जैसे खेलों खिलाड़ी खेलते हैं तो वहाँ वो होना है। और तीसरा क्या है कि भाई जो भी है खेलों के प्रति रुझान कर रहा है, तो हर साल कोई भी आओ, खेल होने बहुत जरूरी है। क्योंकि खेल होने जरूरी इसलिए है क्योंकि खेल होते रहेंगे ना, तो हर आदमी खेलों से जुड़ा रहेगा, हर खिलाड़ी के उमंग ये जगी रहेगी मैं प्रैक्टिस करूं, अच्छा खिलाड़ी बनूं, मेरा गोरखपुर में नाम हो। खिलाड़ी कोई भी अपने लिए नहीं खेलता, वो अपने गांव के नाम के लिए खेलता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। कोई भी खिलाड़ी है, किसी के नाम वो नहीं जानते ये इस जाति से, उसके पीछे सरनेम जुड़ता है, उसके गांव का नाम जुड़ता है, ठीक है। तो और मैं यही कहूंगा, मैं अपने जो भी है खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और ये बताइए, जैसे गोरखपुर बहुत बड़ा गांव है हाँ जी। पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बताइए जैसे अपने ही गांव से ही मैं मानूं तो यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, हाँ, आपको भी पता है। तो उस व्यवस्था के लिए आप क्या प्रक्रिया करेंगे बनने के बाद? देखो बनना, मैं तो ये नहीं कह रहा भाई मैं बनूंगा, नहीं। ऐसा है मंजीत जी, जिसकी किस्मत में लिखा है यहाँ वही बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं हमें सेवा का मौका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार है तो है, ऐसी कैंडिडेट के हिसाब से है, क्योंकि अब की बार रिजर्व में आई है, उसके बाद हमारे पास कोई मौका नहीं 20 साल तक। हाँ, अगर मौका मिला, गांव वासियों का साथ आशीर्वाद रहा, तो यही रहूंगा कि भाई हम अपनी ओर से बता रहे हैं, मैं अपनी थोड़ी, बस जहाँ छोटी गलियां हैं बाहर गांव की, पहले उनका निकास करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 सारे गांव का पानी निकास होगा। तो शिक्षा व्यवस्था पे क्या रहेगा आपकी रूपरेखा? जो शिक्षा की व्यवस्था है गांव के अंदर स्कूलों में हम्म। टीचरों की, उस पे क्या व्यवस्था रहेगी आपकी? देखो ऐसा है मंजीत जी, टीचरों का ये है कि गांव की पंचायत को सोचना पड़ता है, क्योंकि प्रधान वो होती है भाई, गांव का विकास और सतर कैसे ऊंचा उठाना है, ठीक है। रही बात स्कूलों की, स्कूलों में ऐसा होना चाहिए कि तीनों साइड, नॉन ये साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड, तीनों अवेलेबल पंचायत चाहे तो करवा सकती है। ये शिक्षा कोटे से हो या पंचायत कोटे से हो, ये होना चाहिए। उसमें क्या हो कि एक बड़ी, जैसे 15-20 आदमियों की शिक्षित एजुकेटेड जो शिक्षित बंदे हैं उनकी तय करें, भाई हर स्कूल में जाओ, 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में ड्यूटी लगाओ उनकी, कि आपने जाना है, वहाँ का माहौल देखना है, भाई वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मास्टरों का भी इंटरव्यू लेना है, भाई आप कैसे पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है। कोई कमी है तो उनकी कमी सुनो, कमी पूरी करने की कोशिश करो, ठीक है। और जैसे गांव में एक मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ा गांव है, तो यहाँ से हमें अग्रोवा या फिर बुन्ना की तरफ भागना पड़ता है हाँ, एट ओ टाइम, यानी आपातकालीन स्थिति के अंदर। तो बताइए उस अवस्था के अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है मंजीत जी, गांव चाहे तो कुछ भी कर सकता है। गांव एक राम यानी भगवान का रूप होता है, ठीक है। गांव चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो रही बात का इसकी, जो मेडिकल की बात है, अपने पास जमीन है,
जैसे जो हाई स्कूल है इसके सामने जमीन पड़ी है, ठीक है। अगर पंचायत कोटे से बनता है मेडिकल तो सही है, नहीं तो भाई सरकार ने हमारे पास ये जो थर्मल प्लांट है, पावर प्लांट ये दे रखा है, इसका भी सहारा लेके हम अपनी जो मांगे हैं वो मंगवा सकते हैं। या मेरे ख्याल से कम 50 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई भी भाई अपना कोई भी इलीगल मान ले काम ना हो, ठीक है, गलत काम ना हो, सही तरीके से सही डॉक्टर हो। और सबसे पहले मैं बाय रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बस इस चैनल के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है, गोरखपुर गांव के, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो शिवाज गोत्र के जो 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज और डॉक्टर श्री राम शिवाज, उनकी कह के। और इससे अलावा आपने बहुत सारे हमें कार्य भी बताए हैं, या फिर खेलों के बारे में भी बताया है, अस्पताल के बारे में भी बताया है, और इससे अलावा और क्या क्या इच्छाएं आपकी आपके मन में भी घूम रही है? देखो मंजीत जी, एक इच्छा और है हमारी, जैसे इच्छा तो बहुत है गांव के विकास के कार्य करने की, ठीक है, लेकिन जो मेन इच्छा है, ये मेन जो कार्य यही होते हैं, इनसे क्या होता है कि गांव का विकास भी होता है, और जो गांव में जो नौजवान है, जैसे जो नौकरी के इच्छुक है, उनको नौकरी मिले। एक आईटीआई का बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ मैं, आईटीआई बहुत ज़रूरी है, वोकेशनल आईटीआई। जैसे कोई जगह बची हुई है, जब मेरे हिसाब से तो स्कूल के साथ ही है, जो बागड़ी वाला जोड़ के बराबर में बीच में, यहाँ पे आईटीआई बनवाओ, जिससे मध्यम वर्ग का जो भी लड़का है, नौजवान बच्चा है, ठीक है, वो अपना आईटीआई कोर्स करके डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी मिले तो उससे तो अच्छी बात है ही नहीं। नहीं तो फिर प्राइवेट नौकरियां डिप्लोमे के आधार पे 18-20 हजार की आप अपनी आजीविका वो कमा सकते हैं। तो और आप ग्रामवासियों से और क्या क्या अपील करना चाहोगे आपके थ्रू? देखो मेरी तो ये अपील यही है कि अपने जो इस बार हमें जो मौका मिला है, इसमें हम सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप जैसा सहयोग देंगे वैसा हमें मिलेगा, ठीक है। हम किसी की ये नहीं कह रहे कि भाई किसी को बनाओ ना बनाओ, ये गांव पर निर्भर करता है, गांव जिसको चाहेगा वही बनेगा, ठीक है। लेकिन हम एक बार मौका जरूर चाहते हैं कि हमें सेवा का मौका मिले, क्योंकि फिर हमारी जो रिजर्व कोटा है ये 20 साल बाद आएगा। तो ओम प्रकाश जी ने गांव में यही इच्छा प्रकट की कि एक बार इनको मौका मिले मैदान में आने का, उसके बाद विकास कार्य को बहुत तेज गति से बढ़ाने का ये प्रयास करेंगे, और गांव की जो विभिन्न इच्छाएं और अक्षमताएं हैं उनको पूरा करने की भी कोशिश ये रखते हैं।